हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैंने पड़ोस के सलीम जी को ही अपना भाई बना लिया था। हर साल मैं सलीम जी को ही राखी बांधती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बांधी थी। सलीम जी के घर के हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी और उनकी बीवी को भी कोरोना हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे सलीम जी की बीवी को पहले से ही दमा की बीमारी थी, इसलिए उनका बचना नामुमकिन हो गया था। बीवी की मौत के बाद सलीम जी को गांव जाना पड़ा। उधर से वह लगभग 20 दिन बाद घर वापस आए और 2 दिन बाद मेरे घर आए। मैंने कहा, सलीम जी, आप गांव से कब आए? सलीम बोले, नेहा, मुझे आए हुए 2 दिन हुए हैं। मैंने कहा, और बताएं, सब काम ठीक शुरू हुआ या नहीं? सलीम जी बोले, नहीं, ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक मेरा ग्राहक है जो मुझे ऑर्डर देना चाहता है, पर वह थोड़ा रंगीन मिजाज वाला है, तो उससे बात नहीं बन पाएगी। मैं बोली, रंगीन मिजाज मतलब? और उसके मिजाज से आपको क्या लेना देना? सलीम बोले, अरे वो बहुत रंगीन मिजाज, मतलब शौक वाला है। वह कुछ कुछ चाहता है और छोड़ो जाने दो। मगर मैं सलीम की बात पूरी सुनने की जिद करती हुई बोली, अरे सलीम जी, जो भी हो खुलकर बोलो, मन में मत रखो। फिर सलीम जी बोले, बात यह है कि वह ग्राहक है, उसे औरतें बहुत पसंद हैं। वह उनके साथ क्रिकेट में बहुत रुचि रखता है। वह चाहता है कि अगर मैं उसे किसी औरत के साथ क्रिकेट खेलने का मौका दूं, तो वह मुझसे डील करेगा, वरना नहीं। तुम तो जानती ही हो, मेरी बीवी की मृत्यु हो गई है, वरना मैं उसे, खैर छोड़ो, पता नहीं क्या होगा। सलीम जी की बात सुनकर मुझे खुजली होने लगी, क्योंकि मैं एक बेवा हूँ और पति के जाने के बाद मैंने दोबारा शादी नहीं की। मैं अपनी आग बुझाने के लिए एक खुली किताब हूँ। जो भी मुझे पसंद आता था, मैं उसके साथ क्रिकेट करवा लेती थी। मगर अभी इस महामारी के चलते काफ़ी दिनों से मुझे कोई मौका नहीं मिला था। मैं बोली, सलीम जी, हिम्मत रखो। वैसे वह तुम्हारा ग्राहक है कौन? सलीम जी ने कहा, जी वह राजेश कुमार है, अभी 30 साल का है। मैंने सलीम जी से कहा, उसे मुझसे मिलवा दो। सलीम जी मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें मेरे बारे में सब पता था कि मैं किसी के भी साथ क्रिकेट खेल लेती हूँ। सलीम जी ने कहा, अरे वह बहुत तगड़ा फाड़ है, तुम उसे कैसे सहन कर पाओगी? मैं बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। मतलब उससे डील मिलती हो तो तुम्हारी बहन उसके साथ मिल सकती है। मैं इतना कहकर चुप हो गई। मेरे मुंह से यह सुनकर सलीम जी ने मेरी तरफ देखा और फिर बोले, अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो? तुम मेरी बहन हो, तुम उसके साथ कैसे? नहीं नहीं, ये सब नहीं। मैं सलीम जी की तरफ देखकर बोली, अरे जब भाई मुश्किल में हो और बहन काम ना आए तो क्या मतलब? सलीम जी, आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। मैंने किसी तरह उन्हें मना लिया। सलीम जी दुआ देते हुए बोले, सभी बहनें तेरे जैसी हों तो किसी भाई को भी कभी कष्ट ही ना हो। वैसे इस ज़माने में कोई किसी सगे भाई के काम भी नहीं आता, और तू अपने मुंह बोले भाई के लिए रजामंद हो गई है। मैं उनकी बात काटते हुए बोली, देखो, समय बर्बाद मत करो, तुम अपने उस ग्राहक को फ़ोन करो। सलीम जी ने उसे फ़ोन किया और उसे घर आने के लिए बोले। उधर से अभी 1 घंटे में आता हूँ कि आवाज़ आई और फ़ोन कट हो गया। सलीम जी अब अपने घर चले गए। अब मैं भी तैयार होकर सलीम जी के घर आ गई, जहाँ वो ग्राहक आने वाला था। मैंने उस समय टाइट ब्लू जीन्स और ब्लू टॉप पहनी हुई थी। कुछ देर बाद राजेश घर आ गया। सलीम जी ने उससे बाहर ही कुछ बात की। मैं समझ नहीं पाई
कि उन दोनों में क्या बात चल रही है। मुझे लगा वह दोनों डील की बात कर रहे होंगे। कुछ 15 मिनट के बाद राजेश अंदर आया और फलीम जी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। राजेश ने अंदर से कमरा लॉक कर दिया। राजेश मेरे बगल में आ बैठा और बोला, मैं राजेश हूँ। मेरी उम्र तो तुझे फलीम ने बता ही दी है। तू कितने साल की है? तब मैं बोली, जी मैं 35 साल की हूँ। राजेश बोला, तेरा पति है? मैं बोली, नहीं, मैं विधवा हूँ। राजेश बोला, ओह कोई बात नहीं, मेरी बीवी मुझे खुश नहीं करती है। मुझे अलग अलग औरतों के साथ क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैं कुछ नहीं बोली। वह बोला, चल खड़ी हो जा। मैं खड़ी हो गई। मैं मन ही मन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही थी, मगर मुझे किसी भी मर्द की परफॉर्मेंस को चेक किए बिना उसकी तारीफ करना पसंद नहीं है। मैं उसका कंडियाल शरीर देखकर खुश हो गई और मेरी चिंगारी भड़क उठी। अब हम दोनों इंटरनेशनल हालत में थे। अब क्रिकेट का काम पूरी रफ्तार से ताबड़तोड़ चल रहा था। वह बहुत ही दमदार और शक्तिशाली था। थोड़े समय के भीतर ही उसने गहरा सुराग कर दिया था। वह थकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ही लगातार 20-25 मिनट तक काम पूरी रफ्तार से चलता रहा। मैं तो अब बुरी तरह से थक गई थी। कुछ देर हम दोनों ने ब्रेक ली और हम ऐसे ही लेटे रहे। सच में बहुत ही मुझे आनंद आ रहा था। अभी फिर से राजेश ने 15 मिनट तक क्रिकेट का काम बहुत ही जोर से किया। इसके बाद राजेश ने मोबाइल से मेरी फ़ोटो खींच ली। मैंने मना किया तो वह बोला, यार तू मुझे बड़ी पसंद आई है। तेरी फ़ोटो को देखकर मैं खुश होता रहूँगा। मैं हंसती। मुझे भी राजेश जैसा मर्द भाग गया था। फिर राजेश ने दरवाज़ा खोला तो फलीम जी रूम में अंदर आ गए। तब मैं बदल रही थी। राजेश बोला, फलीम यार बड़ी मस्त क्रिकेट की पारी खेलने को दी है। आज पूरा पैसा वसूल हो गया। राजेश के मुंह से यह बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई। वह हंसता हुआ चला गया। मैंने फलीम जी से पूछा, वह यह क्या बोल रहा था कि पैसा वसूल हुआ है? फलीम ने बोला, हाँ तूने ठीक सुना। मैंने ये काम शुरू किया है, लेकिन इस कोरोना काल में किसी का जुगाड़ नहीं हो रहा था। तब मैंने तेरे बारे में सोचा। तू मान गई और मेरा काम आसान हो गया। मैंने कहा, तुझे मैंने भाई माना और तुमने मेरे साथ ये किया। फलीम की एकदम से भाषा बदल गई और वह बोला, क्यों चिढ़ रही है? तुझे भी तो राजेश के साथ मज़ा आया ना? मैं कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। फलीम की बात सच थी कि मुझे राजेश के साथ में काफ़ी मज़ा आया था। मैं घर जाने लगी तो फलीम ने कहा, अब मैं जब भी तुझसे कहूँ आ जाना। मैंने मना किया, भाई मैं नहीं आऊँगी। फलीम ने मुझसे कहा, ठीक है, जब तेरा मन करे तब आ जाया करना। मुझे मालूम है कि तुझे भी इसकी ज़रूरत होती है। तुझे भी मैं कुछ पैसे दे दिया करूँगा। मैं कुछ नहीं बोली और चली गई। शाम को फलीम फिर मेरे घर आया और मुझे उसने थोड़े रुपए दिए। मैंने रुपए रख लिए और उसे आगे भी आने के लिए हाँ कह दी। मैंने सोचा कि क्रिकेट खेलना तो है ही, पैसे भी मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब जब जब फलीम मुझे बुलाता है मैं चली जाती हूँ। मुझे अलग अलग लोगों के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने को मिलता है। सच बताऊँ तो मेरे पति के जाने के बाद मुझे अब बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था और अब मेरा शौक़ पूरा हो रहा है। मेरा शौक़ पूरा होने के साथ साथ मुझे पैसे भी मिल रहे थे, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से चला रही थी। मैं अब बहुत खुश थी। बीच बीच में फलीम भी मेरे साथ क्रिकेट खेलने लग जाता था। हमारा रिश्ता भले ही मुंह बोले भाई बहन का था, लेकिन फलीम भी मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलता था। फलीम भी बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा था। वह मेरे साथ घंटे भर मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलता था। फलीम भी मुझे एकदम खुश कर देता था। फलीम के साथ खेलकर मैं बहुत ही एकदम जन्नत सी महसूस करती थी। तो दोस्तों, ऐसे मेरी ज़िंदगी क्रिकेट के साथ साथ
मज़े लेने में बीत रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।